दूसरा, अब उसमें ये चीज है कि आपने फिर उसके बाद लेट गो कर दिया कि जो वक्त गुजर गया है वो गुजर चुका है, वो वक्त दोबारा से, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर पछतावा करता रहूंगा सो डेफिनेटली मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने एक्सेप्ट करनी है अपने एम्बैरेसमेंट को, कि जो मेरी माजी में हुआ था वो हो गया है, उसके ऊपर शर्मिंदगी को, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, कि जो भी होना था वो हो गया है, अब मैं इसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये चीज है फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। किसी से मिलते हुए आपको खुशी फील ना हो, इमोशंस फील ना हो, एंजाइटी स्टार्ट हो जाए, मैम इसको कैसे मैनेज करें? एक चीज हमेशा याद रखे, एंजाइटी एक डिसऑर्डर है। ठीक है, एंजाइटी एक डिसऑर्डर है, एक फियर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, किसी से मिलते हुए आपको क्यों खुशी महसूस नहीं होती है, वो इसलिए आपको नहीं हो रही होती है क्योंकि आपके अंदर डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा होता है। आपके हार्म न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बंदे के न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होंगे सो डेफिनेटली उस पर्सन को क्या खुशी महसूस होगी? एक काम जो मेरी पसंद का है, लेकिन मैं मेंटली तौर पे इतना ज्यादा अपसेट हो गया हूँ, तो बाहर जाके चीजें न्यू न्यू करके क्या आपको खुशी महसूस होनी है? तो फिर उसमें आपने डेफिनेटली आपके उस ट्रॉमा का, आपकी उस एंजाइटी का मैनेज होना जरूरी है। उसके लिए आपको प्रॉपर साइकोथेरेपी ही करवानी होती है। आपके इमोशंस जब कंट्रोल में आ जाएंगे, आप अपने फियर को चैलेंज करना सीख जाएंगी, आप अपने आप के स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएंगी, तो फिर आपको खुशी भी फील होती है। मैं किसी स्ट्रेस में हूँ, मैं किसी एंजाइटी में हूँ, मैं किसी डिसऑर्डर में या किसी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई हूँ, तो मैं किस तरह से खुशी महसूस कर सकती हूँ? एक जेन्युइन सी बात है ना, आप एक ह्यूमन बीइंग है। Why emotional abusive person exhibit vulnerability and perform domination? अच्छा ठीक है, इसमें ये चीज है कि चक्कर मारा कोई ना क्या। दाद होगा ना, दाद दवाई हो ही नहीं है। दाद दवाई खाती है, दवाई के लिए खाती है। दस पैसे लगे हैं कोई?
अब दवाई उसमें पैसे क्या लगे हैं? होगा कि उस पर्सन को दवाई लगे ऐसा फील होगा कि बस लग गया। मैं इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड के साथ में बिल्कुल भी मीट नहीं कर रहा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल इम्परफेक्ट पर्सन हूँ। इसीलिए वो अपने आप को एक मुजरिम या एक हाँ? मुल्जिम कह ले या एक बुरा इंसान अगर कह तुम्हारा ये ले, वो उस नजर से फिर अपने आप को देखना। न्यूज़ पैसे कौन और लगे? इसके अलावा आपने क्या क्वेश्चन किया था? व्हाट हैपेंड इन आवर बॉडी व्हेन वी मेडिटेट। अच्छा, अरमान के इससे क्या होता है वकास कि माता जब के थे। हम अपनी बॉडी को जो है ना मेडिएट करते हैं, तो उसमें ये चीज होती है कि एक नहीं शादी है, वो तो बिरादरी उम्र की है। हसन अच्छा साहब, झगड़ा शादी है, मैं शक्ल नहीं होनी झगड़ा नहीं करता हसन बच्चे। साहब काइंडली अपना माइक बंद कर दें। मैम की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आप क्वेश्चन का जो है ना वो रिप्लाई किया तो है। अब इसमें ये चीज है कि आप जो है फिर उसके बाद डिस्टर्ब होंगे, और मेडिएट करने के बाद आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो। मेडिएट हम कर रहे होते हैं उन चीजों के थ्रू, उन सेंसेशन के थ्रू जो चीजें हमारी पसंद की होती हैं, यानी कि मुझे देखने में, विजुअलाइज करने में, हेयरिंग में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में, और विजुअल हेयर करने में, जो चीजें पसंद हैं मैं उसको जो है फील कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग होगा, मेरा स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा, और मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लग जाऊंगी। एक हो गया क्वेश्चन। नेट ने मुझे आज जीना हराम किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइकोलॉजिकल इश्यूज, सेंसिटिव प्रॉब्लम तो होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जरूरी नहीं होता है सेंसिटिव पर्सन की वजह से हो। साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको तब होते हैं जब हम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। हमने अपनी लाइफ में चीजों को ओवर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, हम पैनिक होने लग गए, हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर रखा, फोकस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर नहीं था। हमने चीजों को, स्ट्रेस को हद से ज्यादा अपने जहन के ऊपर सवार करना शुरू कर दिया। जब हम ये चीजें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं तो फिर ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। इससे फिर हमारी फंक्शनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, हमारे स्कूल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी एजुकेशन भी डिस्टर्ब होगी। जब यहाँ पे सारे एरियाज में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम होपलेसनेस या फिर दूसरी सिम्टम्स की तरफ चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो सिम्टम्स मिलती जाएंगी तो इस तरह से एक डिसऑर्डर बन जाता है। समझ आ गई बात जानुल आबदीन? सेंसिटिविटी तो एक बंदे को यही नहीं पता है कि थप्पड़ मारने से किसी को तकलीफ होती है, गाली देने से किसी को तकलीफ होती है, ये मेरी सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होगा तो मैं तो आते जाते हर बंदे को गालियां देती जाऊंगी। सेंसिटिव होगा तो उसको एहसास होगा ना। हाँ, ओवर सेंसिटिविटी एक अलग चीज है। समझ आई बात?
ये इमोशन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों के डिस्टरबेंस की वजह से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रिगर करते हैं, इवेंट्स आते हैं, फिर उसमें आपका कौन सा इमोशन जो है वो डैमेज होगा, वो बात का सीन होता है। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई इमोशनल डिस्टरबेंस, एक पर्सन की लाइफ बिल्कुल अच्छी जा रही है, कोई हादसा नहीं, कोई वाकया नहीं, कोई थॉट नहीं आई है, उसको कोई ना कोई चीज ट्रिगर करती है, तो वो पर्सन जो है डिस्टर्ब होगा ना। अब बैठे बैठे किसी का सांस तेज हो जाए, अब वो बंदा सोचने लग जाएगा सांस क्यों तेज हुआ मेरा, वो सोचेगा सांस तेज होना क्यों है। अगर सांस तेज हो गया, कहीं मुझे हार्ट अटैक का मसला तो नहीं हो गया, अब वो अपने एक नेगेटिव थॉट के ऊपर प्रोसेस करना शुरू कर देगा, अब वो टेंशन देगा, अब उसके अंदर फियर जनरेट होगा, फियर के बाद उसको पाल्पिटेशन होगी, उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी, ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सारी सिम्टम्स आ गई उसके अंदर। अब वो बंदा कुछ अरसे के बाद एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। ऐसे बनते हैं डिसऑर्डर्स। मुझे तो डिसऑर्डर्स बनाने भी अब आ गई। समझ आई अब मेरी बात? ओके, गुड हो गया। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम जो है वो मीटिंग को एंड कर देते हैं। चलें फिर, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया इतनी सारी डिस्टरबेंस के बावजूद भी। थैंक यू मिस्टर उस्मान गनी, स्पेशली आपका, कि आपने चाइना में बैठ के मेरे लिए इतना ये काम किया। थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट वेलकम मैम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब जिन लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया और जो कुछ सीखा है डिस्टरबेंस के होते हुए भी, वो जरूर बताइएगा। ठीक है ग्रुप में, अपने दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज।